बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आजकल इस तरह के पेशेंट बहुत आ रहे हैं कि जिनको ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब हमारे जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ था पहले अच्छा हुआ करता था, है ना, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्या ये बीमारी है? क्या हम इसको सही कर सकते हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में कि ये जो कंप्लेंट लेकर के लोग हमारे पास आ रहे हैं, असल चीज़ ये क्या है? क्या सच में ये बहुत बड़ी बीमारी है? क्या इसके लिए आपको सोचना चाहिए? क्या इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से इलाज करा रहे हैं इस कंडीशन का, लेकिन ये चीज़ तो ठीक होके नहीं दे रही है। तो क्या सच में ये ट्रीटेबल है भी कि नहीं? क्या सच में आपको इलाज की ज़रूरत भी है कि नहीं ज़रूरत है? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप लोग इस कंडीशन को समझ पाएंगे कि ये क्या है और किस कंडीशन में क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं और किन किन कंडीशंस में आपको इलाज कराना है और कौन सी कंडीशन नॉर्मल होती है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आपने ट्रीटमेंट भी बहुत कराया बट आपको आराम नहीं हुआ, आपको जो है जो डिजीज़ हैं आपकी वो क्योर नहीं हो रही हैं, तो आप एक मरतबा क्योरेबल ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए जड़ से आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बिल्कुल मेन सिटी में है, बिल्कुल क्रीमी लोकेशन पर है। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए फिर हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कंसल्टेशन हो जाता है। श्रिंकेज, प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसमें ये साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे बॉडी ऑर्गन भी आपके कभी कभी किसी का देखा होगा आपने कि किसी का हाथ छोटा हो जाता है, किसी का कोई पैर छोटा हो जाता है ना, या इसी तरीके से बॉडी के कोई दूसरे ऑर्गन भी कुछ लोगों में किसी वजह से वो छोटे हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो प्राइवेट पार्ट होता है लोगों का, कुछ कारणों से ये भी छोटा हो जाता है ना। तो एक तो कंडीशन ये है कि हाँ सच में छोटा हो गया। एक कंडीशन ये होती है कि प्राइवेट पार्ट की दो कंडीशन होती हैं। पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। ज़्यादातर जो कंडीशन होती है प्राइवेट पार्ट की वो नॉन इरेक्टाइल कंडीशन होती है। मतलब प्राइवेट पार्ट में सख्ती नहीं होती है, तनाव नहीं होता है, इरेक्शन नहीं होता है। ये ज़्यादातर कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल हालत जो होती है उसमें रहता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है प्राइवेट पार्ट की, उसमें इरेक्शन होता है, जिसको हम लोग इरेक्टाइल कंडीशन या इंतशार वाली कंडीशन कह सकते हैं, तनाव वाली कंडीशन कह सकते हैं, या फिर आम ज़बान में नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट जो है खड़ा हो गया है, स्टैंडिंग हो गई है। तो उस वक्त जो उसका साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है और नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्यूज़न हो रहा है। आजकल हमारे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब इरेक्शन होता है तब साइज़ सही होता है, लेकिन इरेक्शन जब नहीं होता है तब वो बिल्कुल सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है। तो क्या ये सच में बीमारी है? हरगिज़ नहीं। अगर इरेक्टाइल आप समझने की कोशिश करिए अच्छे से। देखिए, दो कंडीशन हमने बताई, एक इरेक्टाइल कंडीशन, एक नॉन इरेक्टाइल कंडीशन। अगर इरेक्टाइल कंडीशन में आपके प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसमें छोटापन महसूस होता है, ना ही उसमें पतलापन महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अगरचे आपको जो है नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में ये सिकुड़ के बिल्कुल छोटा भी हो जाता हो, तब भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना। नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में कुछ लोगों में इसी तरह की कंडीशन होती है और वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो किसी तरह की कोई डिजीज़ और बीमारी नहीं होती है।
तो नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में क्या कंडीशन बनती है, प्राइवेट पार्ट की छोटा होता है या पतला होता है या सिकुड़ सिकुड़ के बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो उस चीज़ को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ आपको ये देखनी है कि इरेक्टाइल कंडीशन में आपका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो नॉर्मल हो रहा है, इरेक्शन अचीव होने के बाद प्रॉपर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज़ जो है अचीव कर पा रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको बिल्कुल हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और नॉन इरेक्टाइल कंडीशन को देखने के बाद वो इसका ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, है ना, और वो लॉन्ग टर्म तक ये दवाएं चल रही हैं, खा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस कंडीशन में उनको कुछ भी आराम नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में उनके लिए ऐसा होना ही नॉर्मल है। अब दूसरी कंडीशन जो डिजीज़ की कंडीशन है, जहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ फ़ायदा भी होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कंडीशन बिल्कुल नॉन ट्रीटेबल है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आपको अभी समझाने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर आप ये समझ लीजिए, इरेक्शन अचीव होने के बाद आपके प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज फील हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट के साइज़ में छोटापन महसूस हो रहा है, या उसमें ऐसा फील हो रहा है कि इसमें जो गर्थ होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है ना, जितना डायमीटर और जितना कुत्र होना चाहिए उतना नहीं है, बल्कि उसमें कमी महसूस हो रही है आपको। तो ऐसी कंडीशन में ये डिज़ीज़ की कंडीशन होती है। आपको ऐसा फ़ील होता है, ख़ुद ही से आपको ये फ़ील होता है, क्योंकि आप जो है हमेशा से इन चीज़ों को देखते हैं और आपको ये पता होता है कि नहीं, अब पहले से ये चीज़ रिड्यूस हो गई है। तो ये जो चीज़ आप महसूस कर पा रहे हैं कि पहले से ये चीज़ रिड्यूस हो गई है, ड्यूरिंग इरेक्शन आपका जो साइज़ है पहले से कम है, तो ये डिज़ीज़ की कंडीशन है। और ये चीज़ आप जो है समझ पा रहे हैं कि पहले से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले सही था, बाद में कम हुआ है। पहले बिल्कुल परफेक्ट था, पहले कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाद में कमी महसूस हो रही है। तो ये है डिज़ीज़ की कंडीशन और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। फ़र्क समझने की कोशिश करिए, ये ट्रीटेबल कंडीशन है और इसके लिए कुछ हमारे यहाँ स्पेसिफिक दवाएं हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमने कुछ मेडिसिन बताई हुई हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप जो है इस तरह की कंडीशन को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। 4-5 महीने का टाइम रिक्वायर्ड होता है और ये सारी चीज़ें पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मली आप अचीव कर पाते हैं। और हज़ारों लाखों पेशेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इन चीज़ों को नॉर्मली अचीव किया हुआ है हमारे यहाँ से। तो अब ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपकी जो कंडीशन है पहले बिल्कुल सही थी, इरेक्टाइल कंडीशन में साइज़ का कोई इशू नहीं था, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन अब आपको फील होता है कि पहले से उसमें कमी हो गई है, अब छोटापन या पतलापन आपको उसमें महसूस हो रहा है, तो ये डिज़ीज़ की कंडीशन है और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। इसका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हो जाया करता है। एक दूसरी कंडीशन ये कि पहले से आपको उसमें कमी कोई महसूस नहीं हो रही है, आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं पहले सही था अब कम हो गया है, नहीं, आपको एक दिन बस बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि नहीं, साइज़ हमारा जो है वो हमेशा से ही कम है और अब हमें कुछ मेडिसिन ऐसी हमें करनी चाहिए कि जिससे ये चीज़ें परफेक्टली हम अचीव कर सकें। अब आप मेडिसिन की तलाश में हैं। आम तौर पे ये जो कंडीशन होती है ये नॉन ट्रीटेबल होती है ना। हम जो इलाज करते हैं वो जो कमी आई हुई है उस कमी को रिजॉल्व करते हैं। जनरली हमारे यहाँ साइज़ को इंक्रीज़ करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेडिकल साइंस में, बट हम क्या करते हैं कि जो वीकनेसेस आई हैं आपके अंदर, जो कमियां आई हैं आपके अंदर, सिर्फ उनको रिजॉल्व करते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि पहले वाला साइज़ जो होता है वो अचीव हो जाता है ना। वो साइज़ को हम इंक्रीज़ नहीं करते हैं बट वो हो जाता है बिकॉज जो वीकनेसेस हुई हैं, जो कमियां हुई थी, उनको हमने रिजॉल्व किया और ऑटोमेटिक वो चीज़ नॉर्मल हो गई। तो एबनॉर्मल चीज़ को नॉर्मल किया जा सकता है मेडिकल साइंस में। बट ये जो दूसरी कंडीशन हम बता रहे हैं आपको कि हमेशा से था ऐसे ही, अचानक से ख्याल आया कि लॉ इसको हम इंक्रीज़ कर लें, तो अब ये क्या है, इसमें कोई कमी तो आई नहीं है, जैसा पहले से था वैसे ही है अभी भी, तो इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ हमारे यहाँ भी नहीं होती है और कहीं भी नहीं होती है। इसके लिए आपको नहीं परेशान होना चाहिए। जो चीज़ कुदरत ने आपको जिस तरीके से दी है आम तौर पे उसी तरीके से वो रहती है और वो नॉर्मल है बिकॉज
क्योंकि वो एबनॉर्मल नहीं है, कोई डिजीज़ की कंडीशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में और ना कोई उसमें कमी है, ना ही कोई उसमें वीकनेसेस है, ना कोई कमज़ोरी है, तो अब उस चीज़ को हम उसमें रिकवर नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को हम जो है बेहतर और नहीं बना सकते हैं। तो ये थोड़ी गलतफहमियाँ लोगों के अंदर हैं। जो लोग इलाज कराना चाहते भी हैं वो लोग इस चीज़ को सुन करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गलत चीज़ों का इलाज करा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमने आपको समझाने की कोशिश की है, वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई हो। होपफुली आप लोग जो कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर के, वो कन्फ्यूज़न आपका रिज़ॉल्व हो। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।